हाय, मैं हूँ सेली और आप सबका स्वागत है किताबें में। दोस्तों, देखते ही देखते इंटरनेशनल योगा डे आ गया, तो क्यों ना किताबें में आज योग के ऊपर ही बातें कर लें, योग से रिलेटेड किताबों की बातें कर लें। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ है और यह हम भारतीयों के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि पुराने समय से योग तो हमारे यहाँ था ही, पर इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता इसी दिन मिली है। इसके पहले इवन मान्यता मिलने के बाद से भारत में भी बहुत सारे लोग इसे अपनाने लगे हैं। हमारे जीवनचर्या का हिस्सा अब योग हो गया है, जो कि पहले इस तरीके से नहीं था। इसकी योग की शुरुआत हम मान सकते हैं कि भगवान शंकर से है। बस शिव की सभी प्रतिमाएं हमें योग मुद्रा में मिलती है और इवन कृष्ण को भी हम योगी राज कृष्ण कहते हैं। प्राचीन मनीषियों की बात करें तो पतंजलि ने अष्टांग सूत्र दिया इसके लिए, योग के लिए, और योग को जीवन पद्धति के रूप में उभारा। हमें चिकित्सा पद्धति दी हमें योग के रूप में उन्होंने, और उसके बावजूद यह गुफाओं में, कंदराओं में और किताबों में एक तरीके से कैद हो गई थी। फिर इसे स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया के सामने लाया और सबको बताया कि योग क्या है, योग से हमें क्या क्या फायदा होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हेल्प से दिसंबर 2014 में इस दिवस को मान्यता मिली और 21 जून जो है योग दिवस के रूप में स्थापित हुआ। तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आ गया है, इस वर्ष की थीम है घर में परिवार के साथ रहकर योग करना। कोरोना काल चल रहा है, कोविड ने हम सबको घर के अंदर तो बंद कर ही दिया है। अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं, तो हम इस बार योग दिवस घर के अंदर मनाएंगे, किताबें पढ़ेंगे और किताबों की सहायता से योग करेंगे, है ना दोस्तों। जिस किताब की मैं बात करना चाह रही हूँ, यूं ऐसे योग के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम सभी को सबसे पहले जो एक संपूर्ण किताब की मैं बात कर लूँ कि जिस किताब को पढ़ने के बाद योग से रिलेटेड सारी लगभग एक सामान्य समस्याएं या सारी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाए, हम योग करने भी लगे, योग को समझने भी लगे, तो वो है स्वामी रामदेव की लिखी हुई योग साधना एवं योग रहस्य। यह संपूर्ण किताब है। बिल्कुल, इसमें आपको योग क्या है से शुरुआत करके योग से हमें क्या क्या सुविधाएं लाभ हैं, योग हम क्यों करें, और योग से कौन कौन सी चिकित्सा विधियां संभव हैं, और योग और प्राणायाम में क्या अंतर है, प्राणायाम की कौन सी विधियां हैं, साथ ही सचित्र रूप से योग की विधियां दी हुई हैं। प्लस उसमें यह भी बताया गया है कि कौन सी विधि जो है योग की वह किस बीमारी के लिए यूजफुल है, या हम अपने डे टू डे की लाइफ में हेल्दी रहने के लिए कौन कौन से आसन या प्राणायाम करें। ये सभी कुछ हमें इस किताब में मिलता है। योग दिवस के अवसर पे हम सभी को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। इसका पहला एडिशन जो है 2002 में आया था और अभी तक इसके 25 से ज्यादा एडिशन आ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितनी फेमस किताब है, लेकिन योग के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही किताब है ऐसा नहीं है। योग तो हमारे यहाँ सनातन समय से चला आ रहा है। स्वामी रामदेव के पहले आप ऋषिकेश कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे योग सेंटर हैं जो बहुत समय से काम कर रहे हैं, और वहाँ आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी मिलेंगे जिन्होंने अपना जीवन योग को समर्पित किया हुआ है, या जो योग सीखने के लिए भारत आते हैं तो ऋषिकेश के विभिन्न आश्रमों में वह या विभिन्न योग सेंटर्स में वे लोग रहते हैं और योग करते हैं। तो फिलहाल मैं बात कर रही थी कि हमें योग के लिए ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें योग के बारे में जानकारी दे और साथ ही सही योग के विधि बताए। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप स्वामी रामदेव की लिखी किताब पढ़ें। इसके अलावा आप प्राणायाम रहस्य, एक दूसरी किताब है स्वामी रामदेव की ही लिखी हुई, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के भी आपको प्राणायाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और प्राणायाम को लेकर के जितने भी प्रश्न होंगे आपके मन में, वह सभी इस किताब को पढ़ने के बाद समाप्त हो जाए। स्वामी रामदेव की योग के ऊपर एक अन्य किताब है योग सूत्र। इसमें भी योग के बारे में काफी जानकारियां हैं, और हमारी विशेषता इसकी ये भी है कि पतंजलि की जो भी किताबें हैं वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पे दोनों तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। योग की एक खास बात यह भी है दोस्तों कि यह धर्म, जाति, लिंग किसी तरीके का भेदभाव नहीं करता। यह सबके लिए सुलभ है, और जब हम एक बार योग की पद्धति सीख लेते हैं तो हमें बार बार उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता। यह इजी और सर्व सुलभ साधन है हम सबके लिए स्वस्थ रहने के लिए। तो हमें योग जरूर करना चाहिए। योग के किताबों में राजीव जैन की लिखी
पावर योगा भी काफी फेमस है, लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं और काफी संख्या में इसके पाठक हैं। और जो पावर योगा की विधियां उन्होंने दी है उसको भी लोग बड़ी संख्या में अपनाते हैं। इसके अलावा कमलेश सिंह की लिखी हुई एक पुस्तक है 108 योग मुद्राएं, यह भी काफी प्रसिद्ध है। लोग इसमें योग की मुद्राएं चित्रों के माध्यम से दिखाई गई हैं, तो लोग इसको भी लेना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो है आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन योग क्रिया भी काफी फेमस है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की किताब भी आती है जिसमें योग की सामान्य मुद्राओं के साथ ही सुदर्शन क्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। वो लोग इसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो किताबें पसंद हो या जो योग की विधियां पसंद हो, उनमें से किसी को भी अपना सकते हैं और इस इंटरनेशनल योगा दिवस पे अपने परिवार के साथ योग जरूर करें। दोस्तों, अगर योग निरोग रहने की कुंजी है तो क्यों न योग करें, निरोग रहें। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके की किताबों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगी, उन किताबों की समीक्षा लेकर के आऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।